आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग तुमचे मुखार दवरता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या आवृत्तीत 10वीच्या भुरग्यांक करियर मार्गदर्शन. फाटल्या सप्तकांत राज्य सरकारान शिक्षण संचालनालयाच्या पालवान 10वीच्या भुरग्यांक करियर मार्गदर्शन कार्यावळ घेतली. ह्या ऑनलायन कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केलें. उपरांत पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, डॉ. महादेव गावस तशेंच श्री अभिजीत जांबळे हांणी 10वीच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. करियर गायडन्स आणि सायबर क्रायम या दोन विशयाचेर मार्गदर्शन करपा खातीर आसा. आज योगायोगात हांव आमच्या श्रीमती हायस्कूल वेळगे ह्या हायस्कुलांतल्यान व्हर्च्युअली उलयता. फाटल्या शेनवारा आमी 12वेच्या उपरांत कितें करप हाच्या खातीर 11वी आनी 12वेतले स्टुडंट्स हे व्हर्च्युअली सगळे जॉइन जाले आनी तेज्या निमित्तान आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, वोकेशनल ह्या स्ट्रिमींतल्यान खंयच्यो आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा ह्यो टिचर्सांक, भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक कळचो हो उद्देश आशिल्लो. आनी आज तर आमी 8वी, 9वी आनी 10वी म्हाका दिसता ह्या कॉम्पिटिटीव्ह युगात आमी जेन्ना म्हणटा की विकसीत भारत 2047 आनी आमचें लक्ष्य आसा की विजन 2047, विजन गोवा 2047 हे दवरता आसतना आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर घडपा खातीर ताची सुरवात ही 10वेच्या उपरांतूच जावपाक जाय. आता पयलींच डिसायड करचें पडटलें की 10वेच्या उपरांत आपूण कितें करतलो. म्हणजे कोण तरी टीचर जातलो, कोण तरी डॉक्टर जातलो, कोण तरी इंजिनियर जातलो, कोण तरी CA जातलो, कोण तरी CS जातलो, कोण तरी फायनान्शियल एडवायझर जातलो. पण हे विजन जावपाक जाय. हय, आपल्याक डेप्युटी कलेक्टर जावपाक जाय, आपल्याक IAS जावपाक जाय, आपल्याक IPS जावपाक जाय. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे कसल्या पद्दतीच्यो कॉम्पिटिटीव्ह एग्जामी अवेलेबल आसा आनी ताच्या खातीर 10वे उपरांत आपूण कितें करियर चूज करचें. एखाद्याक जर नर्स जावपाक जाय आसत जाल्यार 10वेक हायेस्ट मार्क म्हणजे 80% घेवनूय बी ते जर भुरगे आर्ट्साक गेले जाल्यार ताका ताचें फ्युचर किंवा करियर हे जावपाक शकना. म्हणून तर भुरग्यांनी 8वी, 9वी आनी 10वी शिकता आसतनाच आपल्याक कितें करपाक जाय किंवा इन फ्युचर आपल्याक कितें जावपाक जाय हाजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी विशेष करून आमी पळयता की ग्रामीण भागांतल्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान तांचे पेरंट्स हांकां करियराच्या बद्दल म्हायती नासता. म्हणून आज व्हर्च्युअली जॉइन जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांच्या सहीत सगळ्या टिचर्सांक हांव रिक्वेस्ट करता की करियराच्या बाबतींत तुमी पर्सनलायज भुरग्या कडेन उलयात. जो भुरगो पयलीं 10वेक पावला ताच्या कडेन पर्सनलायज उलोवपाची गरज आसा. आनी इंडिव्हिज्युअली एका टिचराक जर आमी म्हणटा तशें 5 किंवा 10 भुरगे सुद्दां जर फोकस केले आनी ताका मार्गदर्शन जर केलें तुका कितें करपाक जाय हाजेर पर्सनल लेवलाचेर तुम्ही जर त्याच्या कडेन उलोवपाक जर सुरवात केली जाल्यार म्हाका दिसता की खरोखरूच करियर तेंचें खूब बरें घडपाक शकता. म्हणून आयच्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माच्या निमित्तान आमी मुळात अवेअरनेस तर करतलेच. गोंयांत वॉट टायप ऑफ एड्युकेशन्स अवेलेबल आसा, वॉट टायप ऑफ करियर कोर्सीस अवेलेबल आसा, ताच्याच बरोबर स्कॉलरशीप खंयच्या कोर्सीसांक अवेलेबल आसा. म्हणजे खंयसरूच आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून कोणाचें शिक्षण करूंक शकना. आज SC, ST, OBC किंवा EWS म्हणजे जाका आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे जो जनरल कॅटेगरीत आसून सुद्धा जरी ताका इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनची सर्टिफिकेट घेतली जाल्यार सुद्धा ताका ताचो फायदो आपल्या ऍडमिशनाकूय मेळू शकता, फिसाकूय मेळू शकता आनी फुडें इन लॉंग रन ताका जॉबानूय मेळू शकता. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा हाजेरूय मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स आयची टीम ही CMO ऑफिसांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक गायड करता. मोबाइल फोन्स जो है ऐसे डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वो आपका फोकस पे कैपिटलाइज करते हैं. आपका फोकस वो मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा बनाते हैं. सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, इवन पूरा स्मार्टफोन इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका फोकस लेगा और उसको बेचेगा. और आपको जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, आपको एकेडमिकली अगर अच्छा करना है तो फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है. तो वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि आप स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकें करें. लेकिन अभी आज की दुनिया में चूंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, हम अभी आज का सेशन भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो इट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड कि मोबाइल फोन यूज करें बट मिनिमम करें.
कभी आपको कुछ अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो बस उसी क्लास के टाइम पे यूज करें, बाकी टाइम फोन अपने दूसरे कमरे में रख दें। मम्मी पापा को दे दें मोबाइल की, अगर आपके पास मोबाइल मोस्टली लोगों के पास होगा भी नहीं, आप अपने पेरेंट्स का यूज करते होंगे, तो उसको मिनिमम टाइम के लिए लें और बाकी टाइम पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पेन, पेपर, किताब, कॉपी, उसके अलावा जरूरत नहीं है आपको मोबाइल फोन की। तो अब मैं बताता हूं, चलो आप मोबाइल फोन अगर यूज करते भी हैं तो उसका रीजन क्या है। मतलब बचपन में 8th 9th 10th क्लास में मैं भी रहा हूं, तो उस समय हमको क्या फील होता है कि हमारी दोस्ती हो जाए बहुत सारे लोगों से, हमारा ये दोस्त बन जाए, वो दोस्त बन जाए, वो लड़की से दोस्ती हो जाए, उस लड़के से दोस्ती हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि हम सोशल मीडिया का, हम डायरेक्टली बात नहीं करते तो हम सोशल मीडिया के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया से आपको गलत आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, फोटो किसी और का होगा और आदमी एक्चुअली कोई और यूज हो रहा होगा। तो ऐसा हमने एक केस कैनकोना में देखा भी था। कैनकोना में हमने एक आदमी को अरेस्ट किया था, उसने एक अंडर एज लड़की को किसी और का नाम लेके प्रोफाइल बनाई और उसको लड़की को हरास किया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अगर दिख रहा है कि ये मेरा जो है लेट्स से शुभम शर्मा करके कोई दोस्त है मेरा, जो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो चलो मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उससे दोस्ती करते करते बात करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो तो उल्टी सीधी बात कर रहा है। और कभी आपको उसने उल्टा सीधा फोटो भेज दिया, वीडियो कॉल के लिए इंसिस्ट किया, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उससे क्या होगा कि बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो नेसेसिटी, आपको क्या फील होता है कि मुझे दोस्ती करनी है लोगों से, लेकिन दोस्ती करने के चक्कर में क्राइम के उसमें भी पड़ सकते हैं आप। तो इसलिए एडवाइस मेरी ये है इससे रिलेटेड कि आप सिर्फ अपने जो फिजिकली जानने वाले दोस्त लोग हैं, उन्हीं से आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे दोस्ती करें। उसके अलावा अननोन आदमी को अपने लिस्ट में आने ही ना दें, क्योंकि अननोन आदमी आएगा तो वो किस तरीके से आपसे बात करेगा, किस तरीके से आपको बहकावे में ला सकता है, उसका आपको आइडिया नहीं है। तो अगर आप यूज कर भी रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने मम्मी पापा के फोन से या फिर खुद के फोन से, तो ये चीज आप अवॉइड करें। दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगेगा स्मार्टफोन का यूज करके मैं गेम खेल लेता हूं, एंटरटेनमेंट कर लेता हूं। पढ़ाई से आदमी बोर हो जाता है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसमें ज्यादा फोकस लगता है वो आदमी करना नहीं चाहता काम। तो ऐसे क्या होता है कि आपको बीच बीच में गेम खेलने का मन करता है, तो गेम अगर खेलने जाओगे तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता। आप सबको पता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कब हो गया पता नहीं चला। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे गेम सिक्योर नहीं है। बहुत सारे गेम जो है उनके साथ वायरस, मालवेयर उनके साथ फ्री में आते हैं। तो आपको पता नहीं, आपने डाउनलोड कर लिया कोई गेम और बैकग्राउंड में वो क्या क्या आपके फोन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लोगों से जो है लोगों को कुछ कुछ लिंक्स भेज रहा है उल्टी सीधी। और कभी इतना भी हो सकता है कि आपका फोन भी हैक कर लिया, फोन हैक करके लोगों को लिंक भेजा और लोगों से पैसा मांग रहा है आपका प्रोफाइल पे। लेट्स से कि आप एक गेम भी खेलते हैं और एक आपके फोन में व्हाट्सएप भी लॉग्ड इन है, तो उस गेम से मान लो वायरस आ गया फोन में, और वो वायरस ऐसा है कि आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल ले लिया उसने, और व्हाट्सएप से उसने सबको एक लिंक भेजी जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप इसमें प्लीज पैसा कुछ डाल दीजिए इस अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि आपका फोन का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया और उसने आपके नाम का मिसयूज करके किसी और से पैसा मांगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग स्मार्टफोन। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि आप गेम वगैरह भी मिनिमम खेलें। खेलना है तो एकदम चेक करके खेलें कि सिक्योर है कि नहीं है गेम। आप अपने घर में जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ है, उससे एक बार वेरीफाई करवा लें कि ये वाला गेम जो है मैं खेल रहा हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आज ह्या कार्यावळीन आम्ही तुमकां थोडोसो एक माहिती दिवपाक, म्हणजे 8वी 9वी 10वी जाल्यानंतर आपल्या करियरान की आपल्या एज्युकेशनान फुडें कसो पाऊल घेवप हिची थोडीशी आम्ही तुमकां माहिती दितली आणि तुमकां जस्ट थोडे इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतले। खूप वेळा कशें जाता की जेन्ना आमी 8वीन आसता, 9वीन आसता, 10वीन आसता, तेन्ना प्रत्येक फावटी आमी डिसिजन घेवच्या पेक्षा मोर आमचे पेरेंट्स डिसिजन घेता की आपण फुडें शिक्षण कितें घेवपाचें, आपण फुडें शिक्षण कसलें करचें, खंयच्या स्कुलान एडमिशन घेवचें, खंयच्या हायर सेकंडरीन एडमिशन घेवपाचें। आता ह्यो खुबश्यो गोष्टी अश्यो जेन्ना आमचे पेरेंट्स डिसिजन घेता आणि आमी जेन्ना तितल्यो इन्फॉर्मेटिव्ह नासता, पण आज ही अशी गोवा सरकारान जी कार्यावळ घडोवन हाडल्या की मुद्दाम ह्या भुरग्यांकूय इन्फॉर्म करचें आणि भुरग्यां सोबत तांच्या टिचर्सांकूय आणि पेरेंट्सांकूय इन्फॉर्म करचें
की भुरग्याचे करियर कशें घडप आनी तेजे भितर आपलो डिसिजन जर भितर आसपाव आसा जाल्यार आपूण ते कशें कंट्रिब्यूट कशें करप, ते भुरग्याचे एनालिसीस कशें करप की ताका फुडें आपल्या करियरान कसलें शिक्षण बरें जाय पडटलें, की तो आपल्या फ्युचरान आपल्या शिक्षणांत कितें घेवंक शकता. सो ह्या आज कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. तो आमी सुरवात करच्या पयलीं तुमी सगळे 8वी आनी 9वी आनी 10वी आतां भुरगे हांगा बशिल्ले आसात. सो 8वी आनी 9वी 10वी आमकां खूब वेळा अशे पेरंट्स किंवा टिचर्स आमी सांगता की 10वी पास जा, 10वी पास जाल्या नंतर तुजे आमी खंय म्हणजे आर्ट्साक किंवा कॉमर्साक किंवा सायन्साक एडमिशन घेवपाचें, ते 10वीचे मार्क्स डिसायड करता. आमकां केन्नाच हे गायडन्स मेळना की आमी 8वी 9वी आसतना की 10वी जाल्या नंतर हांवें कितें करचें, 10वी जाल्या नंतर 12वी कशी खंयच्या हितून करची, 12वी जाल्या नंतर आपणाक कितें करपाक जाय, खंयसर आपलें करियर करपाक जाय. हे जेन्ना तुमकां खूब लार्जर पर्स्पेक्टिव्ह जेन्ना विजन खबर आसता तेन्ना ताचें प्रिपरेशन 8वी 9वीच्यानूच सुरू जावपाक जाय, ना की ते 11वे किंवा 12वे गेल्या नंतर. आतां 8वी 9वी 10वी आसतना तुमी डिसिजन हे तुमी कशें घेवपाक शकतले. आतां हे डिसिजन घेवपा खातीर आमी फक्त भुरग्यांचे करियर आनी मार्क्सूच डिसायड करता की 10वीन तुका सपोज जर 90% किंवा 80% पडले जाल्यार तुवें सायन्सूच घेवपाक जाय. सपोज जर 70 वयर किंवा 80% पडले जाल्यार तू कॉमर्स घेवपाक जाय आनी ताचे सकयल जर खूब कमी मार्क्स पडले जाल्यार आर्ट्स घेवपाक जाय. ही आमच्या सोसायटीन एक नॉर्मल सायकोलॉजी जाल्या. आनी पेरंट्सूय आनी आपले रिलेटिव्स आनी फ्रेंड्स तुमकां हेच इनपूट दितात की जर 90% जर एबोव जाल्ले आसा, 90% एबोव आसा जाल्यार तुमी फक्त सायन्स घेवपाक जाय, ताचे सकयल जाल्यार कॉमर्स, ताचे सकयल जाल्यार आर्ट्स. आनी जर तुमकां तरी कमी मार्क्स पडले जाल्यार तुमी वोकेशनल आनी ITI. हांव तुमकां आयज मुद्दम ह्या कार्यावळीन दाखयता की आता ह्यान फुडें जशें ऑनरेबल CM डॉक्टर सावंत हाणें म्हटलां की गोंय हें पयलें सरकार जावन आसतलें की पयली स्टेट जावन आसतली, हातून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आतां 9वी 10वी 11वी 12च्यानूय सुरू जातली. सुरवातीक हांव तुमकां सांगतलो ती डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांचे खातीर कितें कितें स्किम्स, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसा तांची थोडक्यान म्हायती दिता. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो पयली जावन आसा स्टायपेंड टू स्टुडंट्स विथ डिसेबिलिटी. ज्यांचे फॅमिली इन्कम लेस दॅन 1.5 lakhs आसा आनी ज्यांची डिसेबिलिटी 40% वयर आसा तांकां गोवा सरकारा कडल्यान जे भुरगे पयले ते 8वी मेरेन शिकता तांकां म्हयन्याक 200 रुपया आनी 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक म्हयन्याक 300 रुपया अशी वर्साक 11 म्हयन्या खातीर स्कॉलरशीप फावो जाता. आज बरीचशी स्कूल्स हांगा अवेलेबल आसा, हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूट्स हांगा अवेलेबल आसा आनी हाजे एप्लिकेशन जे आसा हे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूटा मार्फत डायरेक्टरेटा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. सो सगळ्यांनी नोंद घेवची हाजी आनी जे कोण शाळेन पर्सन विथ डिसेबिलिटी शिकता, जे इन्कम क्रायटेरिया आनी डिसेबिलिटी क्रायटेरिया सॅटिस्फाय जाता तांची एप्लिकेशनां डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवची. नेक्स्ट. सिमिलर स्कीम जावन आसा स्कीम फॉर स्कॉलरशीप टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी. इन्कम क्रायटेरिया आनी डिसेबिलिटी क्रायटेरिया सेम आसा, फक्त ही 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप म्हणून फावो जाता आनी हाजें स्वरूप जावन आसा 500 रुपया म्हयन्याक, वर्साक 11 म्हयने. एप्लिकेशन प्रोसेस सेम आसा. हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट, शाळेचे तुमचे जे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस आसा तांच्या मार्फत हें एप्लिकेशन डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवचें. नेक्स्ट जी आसा ती 11वे 12वेच्या भुरग्यां खातीर आसा. सेम स्कॉलरशीप, सेम अमाउंट, फक्त हांगा ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन समज कोण करता जाल्यार तांकां 900 रुपया फावो जाता. अगेन हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूटा मार्फत एप्लिकेशनां डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवपाक जाय. नेक्स्ट. ही जी आसा हाजें नांव जावन आसा प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर स्टुडंट्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी. आतां बेंचमार्क डिसेबिलिटी म्हणल्यार 40% हो बेंचमार्क असो धरिल्लो आसा. ही भारत सरकाराची स्कॉलरशीप जावन आसा आनी ही फक्त 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक आनी ह्या स्कॉलरशिपीचें स्वरूप जें आसा तें वर्साक 9,000 ते 14,600 रुपया फावो जाता. हाजे इन्कम लिमीट आसा 2.5 लाख रुपयाच्या सकयल ज्यांचे इन्कम आसा ते ह्या स्कॉलरशिपीक अप्लाय करपाक शकता. हाजी एप्लिकेशन्स ऑनलायन स्वरुपांत एक्सेप्ट केली वता. scholarships.gov.in ही जी वेबसायट आसा ह्या वेबसायटीचेर डायरेक्ट एप्लिकंट वचून एप्लाय करपाक शकता आनी ताजी एप्लिकेशनां मागीर ड्यू प्रोसेस फॉलो जावन तांकां डायरेक्ट अकाउंटान तांच्या स्कॉलरशिपीचे जे बेनिफीट आसा ते पावतले. हे आशिल्ले
आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन तुमचे मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली तुषार जाधव आनी हांव सुभाष जाण. आतां परत मेळुया फुडल्या सोमारा. निरोप दियात. नमस्कार.